Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Welcome to a new video. Welcome to a new concept of chemistry. Hopefully students, अभी तक जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं आपको समझ आ रही होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में पड़ रहे होंगे। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले याद दिलाती जाऊं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई आपको सजेशन देनी है, कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट को फैसिलिटेट कर सकूँ। अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि हम कंपाउंड को कैसे एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, और ये आगे जब प्रैक्टिकल आप करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर लें, तो उसमें भी हम कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड का एनालिसिस हम कंपाउंड को एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स दो बेसिक वेज से। पहले जी क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करेंगे, देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे फाइंड की जा सकती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है हम देखना चाह रहे हैं क्वालिटी को। क्वालिटी मीन्स हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड। इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अब आप मेरा अगर लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपके हाथ में एक बॉल पॉइंट होगी, तो अब जो पेन आपने पकड़ा हुआ है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस ये है कि आप ये देखें कि वो पेन किस किस मटेरियल से मिलके बना है, उसमें क्या यूज़ हुआ है, उसमें प्लास्टिक यूज़ हुई है, ठीक है, उसमें स्टील यूज़ हुआ है। सिर्फ इतना देखना कि किस किस मटेरियल से मिलके आपका पेन बना है, आपके कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है जी कैल्शियम कार्बोनेट। मैं ये देखूं कि जी इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हर एलिमेंट को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। जैसे कि डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्या किया जाता है, सपोज सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, हमने सोडियम मेटल को आइडेंटिफाई करना है। क्या करते हैं हम, जो हमारे पास सॉल्ट प्रेजेंट है उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, बर्नर पे रखेंगे, मतलब होल्डर से पकड़ के बर्नर के ऊपर रखेंगे ताकि क्या कर सके, हीट पहुंच सके इस टेस्ट ट्यूब तक। और फिर हम क्या करेंगे, अपने फ्लेम का कलर ऑब्ज़र्व करेंगे। हमें येलो कलर का फ्लेम मिलेगा, वो येलो कलर बताएगा कि हमारे कंपाउंड में सोडियम मेटल प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, इस तरह हमने सोडियम मेटल को, हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया। हमने ये नहीं देखा कि एलिमेंट कितनी मिकदार में है, हमने सिर्फ क्या किया, एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि हम क्वांटिटी की बात करेंगे कि हमारे कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। जो हमारे सैम्पल, जो कंपाउंड है हमारे पास सैम्पल है, उसमें जो एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का मैस कितना है, कितना कितना मैस मिलके हमारा कंपाउंड बना रहा है, मतलब हर एलिमेंट का हम मैस देखेंगे, उसकी अमाउंट को डिटरमिन करेंगे, तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, जो टाइट्रेशन टेक्निक आ गई हमारे पास, तो ये क्या है, ये
क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें हम वॉल्यूम देखते हैं, ये देखते हैं ना हम कि जो लिक्विड है उसका कितना वॉल्यूम है। अक्सर आपको पता है हम M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम ये करते हैं ना कि हमारे पास कोई भी हमने अगर मैस फाइंड करना है, हमने देखना है कि जी हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कितना मैस है, तो हम क्या करते हैं, हम टाइट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह टाइट्रेशन पे भी पूरा एक लेक्चर दूंगी आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि हम किसी भी कंपाउंड में उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मैस को डिटरमिन करने के लिए, उनकी अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एक आसान सी एग्जांपल देती जाऊं ताकि मज़ीद आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने पहले बात की कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट में ये देखा कि कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं, कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और मैं अगर ये देखूं कि कैल्शियम कितनी अमाउंट में है, कार्बन कितनी अमाउंट में है और ऑक्सीजन का कितना मैस है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के एक कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कहते हैं जी द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। कैसे आएगी जी, ये फार्मूला यूज़ करते हुए परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मैस हमने डिवाइड किया कंपाउंड के मैस से, जो हमें गिवन होगा कंपाउंड का मैस, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 ग्राम्स कंपाउंड में हमारे एलिमेंट का कितना मैस प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज फाइंड करनी है ना, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी को समझ लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से कि जी हमारे पास 8.657 ग्राम है कंपाउंड, डिकम्पोज किया उससे हमने एलिमेंट्स में। कंपाउंड था क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मैस गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है और ऑक्सीजन का गिवन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है कि एक कंपाउंड में हर एलिमेंट जो प्रेजेंट है, मैसेज गिवन है ना एलिमेंट्स के, उनकी परसेंटेजेस कितनी हैं। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले आप गिवन डाटा मेंशन करें, जो जो आपको गिवन है। कंपाउंड का मैस गिवन है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। देन हाइड्रोजन का मैस है, कार्बन का और ऑक्सीजन का मैस गिवन है। फिर आप मेंशन करते हैं जी क्या फाइंड करना है आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करके। हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में कितनी कितनी परसेंट में हर एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर आ जाता है जी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स देखिए, आपने सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड की, फार्मूला यूज़ करते हुए मैस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मैस कार्बन का कितना था कंपाउंड में, 5.217। देखिए ज़रा कार्बन का मैस कितना है, कार्बन का है जी 5.217, तो ये आपने मेंशन किया। डिवाइड किसके साथ किया, कंपाउंड का मैस कितना है 8.657 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई कार्बन की। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड की, हाइड्रोजन का मैस डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किसकी आ गई, हाइड्रोजन की आ गई परसेंटेज। देन आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी आपने ऑक्सीजन का मैस लिखा कंपाउंड में। अब देखिए ये जहन में रखिएगा, हमने ये मेंशन किया है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन का मैस कितना है,
कंपाउंड का फिर मैस कितना है जो कि हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई किससे करें 100 से, और फिर हमें हमारे पास क्या आ जाती है परसेंटेज आ जाती है हाइड्रोजन की, सॉरी ऑक्सीजन की। तो इस तरह अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 100 हो गया ना, 60.26, 11.11 एंड 28.62 इज इक्वल टू 100। तो इस तरह हमने देखा कि 100 ग्राम्स कंपाउंड में कार्बन 60.26 कार्बन, 11.11 हाइड्रोजन और 28.62% हमारे पास क्या आ जाता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह हमने परसेंटेजेस फाइंड कर ली। यहाँ पे बाय मिस्टेक ग्राम्स यूज़ हुआ है, ग्राम्स नहीं आएगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, बेसिकली हम ग्राम्स में भी कह सकते हैं क्योंकि मैथ ही है ना बेसिकली कि इतनी अमाउंट प्रेजेंट है 100 ग्राम्स में। ठीक है, देन आ जाता है जी लास्ट पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो हमने किया ये सारी जो कैलकुलेशन की, हमें कंपाउंड का मैस गिवन था। ठीक है, हमें एलिमेंट्स के मैसेज गिवन थे, हमने परसेंटेज फाइंड करनी थी। परसेंटेज मतलब हमने देखना था कि 100 ग्राम अगर कंपाउंड होगा तो उसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने ग्राम्स होंगे। ठीक है, अब बात ये हुई कि अब हमारे पास कंपाउंड का मैस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें हर कंपाउंड का फॉर्मूला मैस पता होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की जा सकती है अगर हमें सिर्फ उसका फार्मूला मैस पता हो। मतलब हमें मैस नहीं दिया गया लेकिन हमें उस कंपाउंड का नाम पता है। अगर नाम पता है तो हमें उसका फार्मूला मैस पता होगा। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें कंपाउंड का नाम मेंशन नहीं है लेकिन मैस गिवन है, कितने ग्राम है कंपाउंड। लेकिन अगर हमें कंपाउंड का मैस नहीं दिया जा रहा लेकिन हमें बताया जा रहा है जी ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है जी, हमें बताया जा रहा है कि जी सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड है हमारे पास। तो अगर नाम पता है तो क्या हम इसका फार्मूला मैस नहीं निकाल सकते। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स की आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड है ना, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। तो आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसके मोलर मैस को हम कहते हैं फार्मूला मैस। तो इसका फार्मूला मैस हमें पता है, सोडियम का हमें पता है एटॉमिक मैस होता है कितना 23, कितने सोडियम है 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3। तो हमने ये जब सारी कैलकुलेशन की तो हमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थ्योरेटिकली भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर हमें कंपाउंड का फार्मूला मैस पता हो। और फार्मूला मैस कैसे पता होगा, अगर हमें उस कंपाउंड का नेम पता होगा। और हम कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे एलिमेंट की, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए, हम कहेंगे जी स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय सो स्टूडेंट्स हम एलिमेंट की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी। हमारे पास फार्मूला आएगा मैस ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, कि 1 मोल कंपाउंड में एलिमेंट का मैस कितना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है जी सोडियम कार्बोनेट है, या आप कैल्शियम कार्बोनेट अगर ले लें, या सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सपोज़ इसका जी मैस है x ग्राम, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना फार्मूला मैस, जैसे अभी मैंने बताया। तो हमने क्या लिख दिया x ग्राम डिनोमिनेटर में, ऊपर हम क्या लिखेंगे कि 1 मोल जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट का मैस, हमने सपोज़ कार्बन का मैस फाइंड करना है, कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितना होगा, 1 मोल कंपाउंड में कार्बन 1 है तो इसका मैस कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ जाएगी, तो हमारे पास
कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की देखना चाहें परसेंटेज, तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट का आपने फार्मूला मैस मेंशन कर दिया। सपोज़ 100 है, 200 है, 150 है, जितना भी है, मैंने इसलिए एक्स मेंशन किया। अब ऊपर आपने न्यूमरेटर में लेना है ऑक्सीजन का मैस, किस में, इस कंपाउंड में। तो ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है ना, और एक ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 2 12 18 48। तो आपने ऊपर क्या ले लेना है, आपने ऊपर लेना है जी 48 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उस कंपाउंड का फार्मूला मैस पता होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट का मैस लेंगे उस कंपाउंड में, डिवाइड करेंगे फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की समझ आ गई होगी कि हम कैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं, हम एक कंपाउंड को एनालाइज कैसे करते हैं, और एक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। 2 फार्मूलाज हमने स्टडी किए। एक हमने किया जब हमें कंपाउंड का मैस गिवन होगा, ठीक है। दूसरा हमने किया जब हमें कंपाउंड का फार्मूला मैस गिवन होगा, मतलब हमें कंपाउंड का नेम पता होगा, हमें उसका फार्मूला मैस पता होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।